नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम में। मैं टाइप 2 समझाने वाला हूँ। टाइप 2 का मतलब ये है कि टाइप 1 में मैंने आपको बिल्कुल जड़ से समझाया था। जड़ से मतलब इस तरह से जो बच्चे सीखते हैं छोटे से ही। एलसीएम एलसीएम एक ऐसी चीज है जो कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हमें जो असली तरीका है वो है कि जड़ से पता होना चाहिए, जिससे कि आप किसी को समझाओ या पढ़ो या आप रिटर्न में जब पेपर दोगे तो आपको एक एक तरीका पॉइंट आना चाहिए। शॉर्टकट तब काम करता है जब आपको लॉन्ग कट का एक एक बिंदु पता होना चाहिए। तो आइए आज हम आपको टाइप 2 में कुछ और तरीका बताने वाले हैं जो भी जड़ से ही संबंधित है, लेकिन वो टाइप 1 से अलग है। टाइप 1 भी बिल्कुल वो था जड़ से, ये भी जड़ से है, लेकिन उससे थोड़ा ये शॉर्ट है, सरल भी है। आइए कैसे करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो टाइप 1 देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। एलसीएम का टाइप 1 करके एक वीडियो होगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, जाके देख लीजिएगा। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे टाइप 2 में कैसे काम करते हैं। मान के चलो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। हमसे पूछा गया कि 6 और 8 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो अब आपके लिए 6 और 8 अलग अलग नंबर हैं। इसका एलसीएम जो आप निकालोगे तो एक तरीका मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो कैसे है। पहले क्या है, 6 के फैक्टर करिएगा आप। ये फैक्टर के टाइप का है। 6 के फैक्टर आपने करे कैसे, 6 को डिवाइड करो। फैक्टर करना नहीं आता तो फैक्टर की भी वीडियो ऐसी ही मिलेंगी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैथ का पूरा निचोड़ यही है। तो देखो 6 है, सबसे पहले ट्राई कैसे करना है, 2 मतलब 2 के टेबल से आप। और उसमें भी मैंने जो फर्स्ट वीडियो उसमें भी ऐसे ही समझाया, लेकिन ये अलग भिन्न है। उसमें एक साथ दोनों को सॉल्व करा गया है, इसमें अलग अलग दोनों को सॉल्व करा गया है। ठीक है, कॉमन जो मल्टीपल होंगे उनके अकॉर्डिंग एलसीएम निकालेंगे। 6 है तो 2 से करो डिवाइड, 2 3 जा 6। ठीक है, फर्स्ट वीडियो देखोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत गहराई से समझाया है। अब 3 बचा। 3 किसके टेबल में आता है, 2 के में तो आता नहीं है, 3 में ही आता है। 3 बन जाए 3। ठीक है, ये आ गया 2 3, इसमें क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब 8 को कर लीजिए। 8 को कितने से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से। 2 4 जा 8। आप कहोगे 4 से भी तो कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। नहीं, सबसे लोएस्ट से पहले ट्राई करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं 8 से कर दो, 100 है 100 बन जाए 100 कर दोगे 100 को, ऐसा नहीं है। पहले 2 से ट्राई करना है, 2 के बाद नंबर बचता है, फिर 3 से देखना है। मतलब अगर 2 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से देखना है कि 3 से हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो देखो, ट्राई करके 5 से देखो, 6 से देखो। अब आपको हो गया ऐसे तो ट्राई करते रहेंगे, नहीं। जब आप समझदार हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको खुद दिख जाएगा ऐसे ये है, मुझे मालूम है 2 के टेबल में आता है। ऐसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये कोई मैं ऐसे नहीं करूँ कि आपको घंटों इसी में लगना है, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। फिर 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में आता है, 2 बन जा 2। अब क्या करना है, सबसे पहले कुछ लोग 2 तरीके से लिखते हैं, मैं इधर बता दे रहा हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 6 = 2 इन फैक्टर को 2 क्रॉस 3। ये मत कहना 2 3 या 6 कर दिया, नहीं, ये फैक्टर लिखना है। फिर 8 आ जाओ, 8 का फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई है या क्रॉस बोल दो, कुछ भी है। अब आपको ये देखना है जो भी कॉमन होगा, एलसीएम निकाल रहे हैं अभी, जो भी कॉमन होगा, ये दोनों इसमें कॉमन है तो इन दोनों में से एक ही नंबर लेना है, बस 2 ले लो। अब क्या है, ये तीनों अलग अलग हैं, मतलब 3 का इसमें नहीं है, 2 का अब नहीं है, 2 का अब नहीं है। इधर इधर उधर कॉमन जो है वो उसमें से एक नंबर ले लोगे। मान के चलो यहाँ 3 है, अगर इधर भी 3 आ जाता, कोई ऐसा नंबर होता है इसके फैक्टर में 3 होता, तो उनको ऐसे उन दोनों 3 में से कॉमन लेके एक 3 लिख लेते। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन थे, मतलब इधर भी था 2, तो ये 2 लिख लिया। ठीक है, अब 3 बचा, इसको लिख लो 3। अब 2 बचा, 2 को लिख लो, क्योंकि इधर और कॉमन है ही नहीं 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ये आपको एलसीएम निकल के आ गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, 2 लिख लिया। इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो 3 लिख लिया। इसमें 2 है, इधर नहीं है तो ये 2 लिख लिया। इसमें 2 इधर है, इधर नहीं है तो ये भी लिख लिया।
2 3 या 6 या 12 2 या 24। समझ गए? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कई तरीके इसलिए समझा रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, पहले सीखना है, जड़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने अगर नंबर दे रखा है 15 और 20, मैं कई क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, अगले क्वेश्चन में ज़्यादा समझोगे, उससे ज़्यादा सब क्वेश्चनों में भिन्न भिन्न कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। अब ये 15 है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो अलग अलग कर लो, पहले 15 को इधर कर लो। अब देखो 2 से ट्राई करो, 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब आप कहोगे पढ़ के बताओ, मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से ही समझाया है ना, जो भी अगर गहराई से देखना चाहता है वो देखे। तो 2 के टेबल 15 नहीं आता है, 3 में आता है, 3 में आता है। एकदम डायरेक्ट मत कर देना, कोई कह दे 5 में भी तो आता है, 15 में भी तो आता है 15, नहीं, ट्राई करना है, पहले 2 से देखना है, फिर 3 से। 3 5 जा 15। अब क्या बचा 5, 5 तो आपको मालूम है 2 के टेबल में भी नहीं आता है, 3 के में भी नहीं आता है, और 4 के में नहीं आता, 5 में आता, तो ये हो गया 5 बन जा 5। अब नंबर कौन सा बचा 20, 2 10 जा 20, 2 से ही करा ना, 2 10 जा 20, समझ गए? ठीक है, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में ट्राई करा मैंने, 10 आता है नहीं आता, 2 5 जा 10। अब 5 तो आपको मालूम है इसमें ही आता है। अब आप यहाँ समझ सकते हो, 3 इसमें भी नहीं है, 3 तो लिख लिया 3, 5 इसमें है तो इसमें है, दोनों में है तो एक बार लिखना है, ठीक है, और ये भी हमने लिख लिया। अब 2 इधर नहीं है फिर भी लिख लो, इधर नहीं है इधर फिर भी लिख लो, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 और 2 जा 30 और 2 जा 60। अब मान के चलो ऐसे लिखते हैं आप, ये हमारा 15 आया, इसके आपको कितना आया गुणनखंड, मल्टीपल 3 क्रॉस 5। अब 20 का कितना आया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये 5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो लिख लिया 5। अब 3 इसमें नहीं आ रहा है तो 3 लिख लिया, 2 इधर भी नहीं है तो 2 लिख लिया, 2 इधर भी नहीं है तो इधर लिख लिया। एलसीएम एचसीएफ में यही अंतर आ जाता है, एचसीएफ इस पॉइंट से और अच्छे समझ लोगे आप बाद में, आपने समझ लो एलसीएम समझ लिया तो एचसीएफ भी समझ लिया। अब वही आपका आ गया कितना, 60 आपका आंसर आ गया। आया समझ? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा चेंज था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। अब हम लेते हैं 3 नंबर, 3 नंबर का मतलब 18, ठीक है, और 26 और 12। अब इसको करेंगे, सबसे पहले हम 18 को कर लेते हैं, एक साथ भी कर लेंगे। आप सोचोगे ये वाला ही क्यों समझा रहे हैं, मैं सब वीडियो में अलग अलग समझा रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे समझ सारे लेना, उसी से करना है, एक्सपर्ट बनना है तो आइए अब ये 18 को कर लेते हैं। 2 के टेबल में आता है 18, आता है 2 9 जा 18, समझ गए? 2 के टेबल में अगला, अगर 2 के टेबल में 9 आता है नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, आता है, 3 3 जा 9। अब 3, 2 के टेबल में 3 आता है नहीं, 3 के टेबल में 3 आता है, यस, ठीक है, ये हो गया। अब 26, 2 के टेबल में आता है ये 26, हाँ, अब आपको ये समझ आएगा, आप कहोगे 2 का टेबल तो बस 20 तक होता है, तो 26 कैसे आ जाएगा? 26 आ जाएगा कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13 2 जा 26 होता। मैं एक बात आपको बता दूं, 20 से बड़ा नंबर होगा, चाहे आपका 1 लाख हो, चाहे आपका 2 लाख हो, चाहे 3 लाख, कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना मेरी, जिस नंबर के पीछे आपको 0 2 2 वाला है, 0 2 4 6 8 मिलेगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ? अब 3 से क्या होता है, 3 का मतलब ये है ऐड करने पे, जोड़ने पे, ऐड करने पे 3 आए या उसका मल्टीपल, या उसका मल्टीपल आया, मल्टीपल कैसे, अब देखना कैसे, जैसे डायरेक्ट देख लो, इसको मैं समझा रहा हूँ। 2 से तो आपको पता 18 है, ये पीछे, वो सॉरी 18 है पूरा नंबर, 18 के पीछे वाला देखना 8 है, 8 इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपको 8 पीछे मिल रहा है इसमें, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा।
अच्छा, आप कहोगे 3 से डायरेक्ट 3 से भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐड करो 1 और 8 9, 1 और 8 9 है। और क्या मैंने बताया कि ऐड करने पे 3 आए या उसका मल्टीपल आए, 9 आ रहा है तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, 9 आता है, इसीलिए क्या है ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से भी। अब यहाँ देखो ये 26 है, पीछे आ रहा है 6 मिल रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो हो भी गया। अब आप 13 है, कुछ नंबर आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, एक नंबर लिखवा दूँ जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट की स्पेलिंग डायरेक्ट नहीं लिखी गई। अब देखो आपके लिए 17 नंबर मिल जाएगा, वो आपका 17 से ही डिवाइड होगा। 19 मिल जाएगा, वो 19 से ही डिवाइड होगा। 23 मिल जाएगा, इससे डिवाइड होगा। और 29 मिल जाएगा तो डायरेक्ट 29 से ही डिवाइड होगा। 31 बन जाएगा, इससे ही डिवाइड होगा। 37 बन जाएगा, उससे ही होगा, ठीक है। अब 43 मिल जाएगा, वो 43 से ही होगा। 47 से ही होगा। तो इस तरह के नंबर जो हैं बहुत हैं वैसे तो, लेकिन मैंने ये मेन लिखवा दिए, इससे ज़्यादा बाहर आता नहीं है। तो ये नंबर अगर आपको आ जाएँ, सॉरी ये 13 भी है शुरू में, ये नंबर आपको आ जाए तो डायरेक्ट ही उतने ही नंबर से आपको डिवाइड करना है। 13 आया तो 13 से ही आपको डिवाइड करना है। अब इसके बाद बचा 12। 2 के टेबल में आता है, 2 6 या 12, 2 3 या 6, अब 3 1 या 3। अब कॉमन देख लो। इस सोचते होगे वीडियो कैसे रुक गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, और कमेंट में जो आपको सही आंसर देगा मैं उसका वीडियो में नाम लूँगा। तो इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले समझा दिए। अब इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, आंसर ट्राई करके, क्वेश्चन को समझ के और आंसर को आप कमेंट में लिखेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको मैथ का सारा निचोड़ इसमें मिलने वाला है। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत।